जनवरी 2023 और ये है हमारा पार्ट 5। ओके, जनवरी का पार्ट 5 है। तो इलियोस आईएएस हर महीने एक मंथली मैगजीन निकालता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल @iliosIAS पर, जिसका डेमो है। तो इस तरीके से हम हर महीने की मैगजीन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मैनर में प्रेजेंट करते हैं, जो कि आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन है सागोल कांगजे के बारे में। बट ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इनका स्टैचू, जो कि 122 फीट का है और कहाँ पर है? मणिपुर में। ओके, तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। 122 फीट का स्टैचू मणिपुर में इनॉग्रेट किया गया है। ये कहा जाता है कि जो आज का पोलो है, पोलो गेम इस तरीके से जो दिखता है, वो इनके द्वारा ही ओरिजिनेट किया गया था और ये इंडिजिनस स्पोर्ट है कहाँ का? मणिपुर का। ओके, इसमें 7 प्लेयर्स होते हैं दोनों साइड पर और ये मणिपुरी पोनीज पर, ये जो घोड़े हैं ये मणिपुरी पोनीज पर बैठकर खेला जाता था और जो बॉल बनी होती थी वो बैम्बू रूट की बनी होती थी। तो हम मणिपुरी पोनी के बारे में भी जान लेते हैं। ये 1 ऑफ द 5 इंडिजिनस हॉर्स ब्रीड है इंडिया में। अगर ये 1 ऑफ द 5 है तो टोटल 5 हुई, जिनमें से एक है भूटिया, जंस्कारी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, स्पीति और मणिपुरी। ठीक है, तो ये हमारी जो है हॉर्स की ब्रीड है इंडिया में। तो जो मणिपुरी पोनी कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पॉलिसी भी लेकर आया था मणिपुर 2016 में। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि मॉडर्न पोलो is said to have originated from संगोल कांगजाई, a sport indigenous to मिजोरम। अभी यहाँ पर कैच आ गया, हमने कहाँ देखा था? ये मिजोरम नहीं है बल्कि क्या है? मणिपुर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्लेयर्स इन सागोल कांगजाई आर माउंटेड ऑन मणिपुर पोनीज एंड द बॉल यूज इज मेड अप ऑफ बैम्बू रूट। तो जो प्लेयर्स थे, जो प्लेयर्स होते हैं, इसको हटा दीजिए। द प्लेयर्स आर माउंटेड ऑन मणिपुरी पोनीज, करेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो बॉल बनी होती थी ये बैम्बू रूट की बनी होती थी। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है बट सेकेंड ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया? ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये आपको आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुल्लाल के बारे में, आर्ट एंड कल्चर से। तो थुल्लाल, जिसको ओतन थुल्लाल और सिर्फ थुल्लाल भी कहा जाता है, ये रिसाइट यानी कि इसमें कहा भी जाता है और डांस भी होता है, जो कि आर्ट फॉर्म है कहाँ का? केरला का। ओके, ये 18th सेंचुरी में एक लेजेंडरी पोइट थे कुंचन नाम्बियार, उनके द्वारा इसको लाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक डांस है, जैसे कि कुचिपुड़ी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड डांस है, बट ये सिंप्लिसिटी इसका जो मेजर आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है, ये यही है कि ये सिंप्लिसिटी के साथ करा जाता है। जो एक थुल्लाल परफॉर्मर होता है उसको सपोर्ट कौन करता है? एक सिंगर, जो कि रिपीट करता है वर्स के बाद वर्सेस को। जैसे अगर ये जो थुल्लाल, अगर ये इंसान ये ओथन थुल्लाल परफॉर्म कर रहा है तो इसके साथ एक और सिंगर भी होगा जो कि जो ये वर्सेस बोलेंगे इन्हीं को रिपीट करेगा। ओके, और ये मृदंगम के साथ इसमें म्यूज़िक बजता है। मृदंगम कुछ ऐसा दिखता है। इसमें 3 सेपरेट वर्जन्स होते हैं, जैसे कि ये पहला तो यही है ओतन थुल्लाल, दूसरा है सीथंकन थुल्लाल और तीसरा है परायन थुल्लाल। डन। तो पूछ रहा है कि थुल्लाल इज़ अ रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म, करेक्ट, फ्रॉम विच स्टेट? तो सही आंसर क्या है इसका? केरला। ये भी आपको आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरन एथनिक ग्रुप के बारे में। तो केरन एथनिक पीपल जो हैं, अभी क्या हुआ? एयर स्ट्राइक हुआ म्यांमार में, मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो केरन एथनिक सिटी के लोग थे वो काफ़ी सारे मारे गए। अब इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और तिब्बत से इनका ओरिजिन माना जाता है। ये सेटल हो गए थे बर्मा में, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है, इरावदी रिवर के किनारे, और कुछ लोग हो गए थे थाईलैंड में सेटल। इनका जो लैंग्वेज है वो तिब्तो बर्मन फैमिली से आता है और इनका जो मेन डायलेक्ट है वो है वो और गो। जो केरन सोसाइटी है उसमें जो वुमन है उनका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है मेन के इक्विवेलेंट में।
तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है केरन एथनिक ग्रुप का, तो इसका सही आंसर है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और तिब्बत से। ये आपको एनवायरनमेंट के सेक्शन में मिलेगा जनवरी 2023 की मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैंपेन कॉल्ड दैट रिजल्टेड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ओके, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हुआ ये है कि अभी कोल्लम में, जो कि केरला के अंदर है, वो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया, यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिनमें लगभग हर लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस है, नॉलेज है। और इस कैंपेन का नाम है द सिटीज़न कैंपेन। ओके, जिसमें 10 साल से ज़्यादा लोगों के पास, जितने भी जो वो लोग होंगे 10 साल से ऊपर के होंगे, उन्हें एजुकेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब कोल्लम के बारे में देखते हैं। ये यहाँ पर हुआ हमारे कोल्लम, केरला में। ये एंशियंट पोर्ट सिटी है। यहाँ पर हमारा जो फेमस केरला स्टाइल का जो हाउस बोट है वो मिलते हैं, जिनको केट्टू वल्लम्स कहा जाता है। और कॉलोनियल पास्ट में ये पोर्तुगीज़, डच और ब्रिटिश के अंडर रहा है। और ये लार्जेस्ट प्रोसेस कैश्यू का एक्सपोर्टर भी है, याद रखना, कोल्लम। ओके, तो क्वेश्चन क्या था कि कैंपेन का नाम बताओ जिसकी वजह से जो कोल्लम है वो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो हमने कैंपेन का नाम क्या पढ़ा था? द सिटीज़न। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट से पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है डॉपलर वेदर रेडार के बारे में, जिसको DWR कहा जाता है। तो डॉपलर वेदर रेडार जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये लगाया है, जो कि कवर करेगा प्रॉपर टोटल इंडिया। और कब तक? 2025 तक। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड रेडार होता है जो कि डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करता है, जिससे वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। यानी कि वो इस तरीके से पहले वेव भेजेगा, उसको यहाँ पर पता चला, और यहाँ से फिर हमारी वेव वापस आएगी और हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे कितने डिस्टेंस पर है। ये DWR का काम होता है। अब हम देखते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो जब चेंज होता है वेव फ्रिक्वेंसी में रिलेटिव मोशन के थ्रू सोर्स और ऑब्जर्वर से, तो उसको क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एम्बुलेंस जो है कि यहाँ से यहाँ आ गई, तो अब जो वेवलेंथ है यहाँ पे ये बड़ी होती गई, क्योंकि ये तो अब पीछे छूट गई और यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे वेवलेंथ पास होगी। तो इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, जिसपे हम सोर्स और ऑब्जर्वर, ये सोर्स हो गया और ये दोनों ऑब्जर्वर हो गए, इनके बीच में जो चेंज हुआ वेव का, उससे पता लगाते हैं। ओके, ये तो जो DWR है, इससे हम प्रेसिपिटेशन का पता लगा सकते हैं, मोशन का पता चल जाता है, और उसको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि DWR आर डिज़ाइन टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तो नहीं बने हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नहीं मेजर करते हैं, ये प्रेसिपिटेशन को मेज़र करते हैं, मोशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन वेव फ्रिक्वेंसी, करेक्ट, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू है। ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।